हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप के ऊपर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं तो वहां पर आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके सभी चार्जेस बता दूंगा। बताने के बाद में मैं आपको इनका ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज करके दिखाऊंगा, जहां पर हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर हम लोग डिलीवरी में एक शेयर बाय करते हैं या फिर इंट्राडे में बाय करते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बाय करते हैं तो एक्चुअल में हमें वहां पर कितने चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। तो ये चीज प्रॉपर मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा एंड उसका जो वैल्यू रहेगा वो आपको पता लगने वाला है। साथ में उस कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप भी उस लिंक पे क्लिक करके अपने चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको ग्रो ऐप के ऊपर इन्वेस्टिंग करनी है या फिर ट्रेडिंग करनी है, आपको उसके ऊपर अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग फीस की। तो यहाँ पर जो अकाउंट ओपनिंग फीस है वो पूरी ₹0 है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका ब्रोकर आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी ले सकता है, लेकिन अगर मैं ग्रो एप्लीकेशन की बात करूं तो ग्रो ऐप के ऊपर आपको कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो AMC है वो आपका पूरा ₹0 रहने वाला है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज होता है किसी भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन में वो होता है ब्रोकरेज। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि ग्रो ऐप के ऊपर आपको कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप इक्विटी में यानी कि सिर्फ शेयर्स को बाय एंड सेल कर रहे हो, वो भी डिलीवरी फॉर्मेट में या फिर इंट्राडे फॉर्मेट में। डिलीवरी फॉर्मेट में मतलब कि आप शेयर्स को बाय कर रहे हो, फिर चाहे तो आप उसे अगले दिन सेल करो, चाहे तो आप उसे 1 साल बाद सेल करो, चाहे तो आप उसे 10 साल बाद सेल करो। दूसरा केस होता है इंट्राडे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप जो भी शेयर्स खरीदते हो आज के दिन पे, आपको उसे 3:20 से पहले क्लोज करना होता है, यानी कि सेल करना होता है। तो यहां पर जो आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा वो होगा 0.05% और ₹20 मैक्सिमम पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का मतलब यह है कि जितने भी ऑर्डर आपके एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि अगर आप बाय भी कर रहे हो तब आपका एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, तब भी आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप सेल कर रहे हो तब भी आपका एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, तो वहां पर आपको फिर से ब्रोकरेज चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, यानी कि सिर्फ आपने प्लेस किया है, अभी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ वो पेंडिंग स्टेट में है, तो उस केस में आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और ये जो ब्रोकरेज होता है ये आपके टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू पे पड़ता है। मान लीजिए आपने ₹100 के 100 शेयर्स खरीदे, तो यहाँ पर जो आपकी टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाएगी वो ₹10,000 हो जाएगी। तो अगर आप ₹10,000 पे ब्रोकरेज कैलकुलेट करोगे, जो कि होगा आपका 0.05%, तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ₹5। तो आपको इस ट्रांजेक्शन के ऊपर ₹5 का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। अभी आप मान लीजिए कि वही ₹100 के आप 1000 शेयर खरीदते हैं, तो जो आपकी टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी वो यहाँ पर ₹1,00,000 हो जाएगी। तो अगर आप 0.05% ₹1,00,000 का निकालेंगे तो आंसर आएगा ₹50, यानी कि आपका ₹50 ब्रोकरेज पड़ना चाहिए। लेकिन ₹50 आपका ब्रोकरेज नहीं लिया जाएगा, आपसे सिर्फ और सिर्फ ₹20 का ब्रोकरेज लिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैक्सिमम ₹20 का ब्रोकरेज आपसे चार्ज किया जाएगा। अभी बात करते हैं हम लोग ग्रो ऐप के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ब्रोकरेज की। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं ग्रो ऐप का यूज करके, तो यहाँ पर जो आपका ब्रोकरेज जाएगा वो फ्लैट ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि अगर मैं एक ऑर्डर में 1 लॉट बाय कर रहा हूं तब मान लीजिए ₹20 का ब्रोकरेज लगेगा, लेकिन मैं वहां पर अगर 10 लॉट बाय कर रहा हूं तब क्या मेरा वहां पर ₹200 का ब्रोकरेज लगेगा? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक ऑर्डर के अंदर चाहे जितने भी लॉट बाय कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिंपल फ्लैट ₹20 का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। अगर आपने कोई ऑप्शन में 2 लॉट बाय किए हैं तो वहां पर आपको ₹20 का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। फिर अगर आप वही 2 लॉट सेल करने जा रहे हो तब आपको फिर से वहां पर ₹20 का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। दोस्तों ब्रोकरेज के अलावा कुछ रेगुलेटरी चार्जेस होते हैं जिसे हम लोग गवर्नमेंट चार्जेस के नाम से भी जानते हैं। उनमें होता है आपका STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, दूसरा स्टैंप ड्यूटी, तीसरा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, चौथा सेबी टर्नओवर चार्ज, एंड अभी एक नया चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जो कि है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज। तो ये कुछ चार्जेस हैं जो आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर अप्लाई होते हैं। इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चार्ज होता है, वो होता है DP चार्ज। DP चार्ज आपका तब अप्लाई होता है जब आप अपने डिलीवरी के शेयर्स को सेल करते हैं। अगर आपने डिलीवरी फॉर्मेट में कोई शेयर बाय किया है एंड उसे फिर आप अगले दिन सेल कर रहे हो या फिर 1 साल बाद सेल कर रहे हो, तो वहां पर आपको DP चार्जेस पे करने पड़ते हैं। एंड जो DP चार्जेस आपके ऊपर अप्लाई होता है वो ₹13.5 पर कंपनी प्लस GST अप्लाई होता है, जो कि निकल के आता है ₹15.93, अप्रोक्सीमेटली ₹16। तो ₹16 के करीबन आपको पर कंपनी वहां पर चार्ज पे करना पड़ता है। पर कंपनी का मतलब यह है कि अगर आपकी होल्डिंग्स में 5 अलग अलग कंपनीज के शेयर हैं एंड आपने किसी दिन डिसाइड किया कि आप उन 5 कंपनीज के शेयर्स को सेल कर दोगे, तो यहां पर आपको 16 × 5 = ₹80, तो
तो अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज का चार्ज यहाँ पर आपको डीपी चार्जेस के नाम पे देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि आपका शेयर चाहे जितने रुपए का भी हो, क्योंकि होता क्या है अक्सर बहुत सारे नए लोग 50 रुपए का एक शेयर बाय कर लेते हैं एंड वो 50 रुपए का शेयर अगर 10% भी बढ़ेगा तो वहां पर उन्हें 5 रुपए का फायदा हो जाएगा। अब वो सोचेंगे चलो इसको बेच देता हूं, 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी गलत फहमी है। जब आप अपने डिलीवरी के शेयर सेल करने जाओगे तो वहां पर आपको टोटल ये 16 रुपए का चार्ज और थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन चार्ज भी पे करना पड़ेगा, तो करीबन 18 रुपए का तो चार्ज ही पे करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आपके 5 रुपए तो आएंगे नहीं, साथ में आपके 12-13 रुपए एक्स्ट्रा और कट जाएंगे। तो इसीलिए जब भी आप डिलीवरी में शेयर बाय करो डीपी चार्ज का ख्याल जरूर रखना। इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चार्ज होता है जो कि है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज आपका तब अप्लाई होता है जब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड आपने अगर अपनी पोजीशन को 3:20 से पहले स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, तब क्या होता है कि जो ब्रोकर है यानी कि जो ग्रो ऐप है उनका सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता है। स्क्वायर ऑफ का मतलब यह है कि अगर आपने पहले शेयर्स को बाय किया है तो आपको उसे सेल करना होता है एंड अगर आपने सबसे पहले सेल किया है तो उसे आपको बाद में बाय करना होता है। वैसे इस प्रोसेस को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग के रिगार्डिंग मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो कि शॉर्ट सेलिंग करते कैसे हैं। तो दोस्तों अगर आप 3:20 से पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे तो आपको वहां पर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज पे करना पड़ेगा एंड जो ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लगता है ग्रो ऐप में वो 50 रुपीज प्लस जीएसटी, जो कि हो जाता है आपका 59 रुपीज। तो 59 रुपीज पर पोजीशन आपको वहां पर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज पे करना होता है। पर पोजीशन का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड आपने 2 अलग अलग कंपनीज में शेयर्स को बाय किया था एंड आप उसे स्क्वायर ऑफ करना भूल गए 3:20 तक, तो उनका सिस्टम जब उसे स्क्वायर ऑफ करेगा तो 59 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 118 रुपए, तो वहां पर 118 रुपए का आपको एक्स्ट्रा से ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि 3:20 से पहले ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लो, तब आप इस चार्ज से बच सकते हैं। अभी दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे ग्रो का ब्रोकरेज कैलकुलेटर देख सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप भी विजिट कर सकते हो इस वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों अगर आप डिलीवरी में शेयर्स बाय कर रहे हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन है 50, यानी कि 50 शेयर आपने बाय किए एंड बाय प्राइस आपका 1000 रुपीज है एंड आपने जो सेल किए हैं वो शेयर्स वो 1500 रुपए पे सेल किए हैं। तो इस हिसाब से जो आपका टर्नओवर बनेगा वो 1,25,000 रुपए का बनेगा। प्रॉफिट की बात करें तो 25,000 निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे जो कि होते हैं आपके 184 रुपीज 64 पैसा। तो ये आपको टोटल यहाँ पर चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका जो नेट पीएनएल निकल के आएगा वो 24,815 रुपए 36 पैसे निकल के आएगा। इसके साथ ही दोस्तों ये जो ट्रांजेक्शन था ये अपना डिलीवरी का था। तो डिलीवरी में अगर हमने शेयर्स को सेल किया होगा तो हमें वहां पर डीपी चार्जेस भी पे करना पड़ा होगा, जो कि मैंने आपको बताया करीबन 16 रुपए का पे करना पड़ता है। तो इसमें से करीबन 16 रुपए जब आप माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट एग्जैक्टली जो आपका निकल के आने वाला है वो 24,800 रुपए निकल के आने वाला है। यहाँ पर जो ग्रो चार्जेस मेंशन है ये आपका ब्रोकरेज है, 20 रुपए बाय के टाइम का लगा एंड 20 रुपए सेल के टाइम का लगा, तभी यहाँ पर जो आपका ब्रोकरेज है वो 40 रुपए लगा है। एंड ये है सभी नॉन ग्रो चार्जेस, यानी कि आपके रेगुलेटरी और गवर्नमेंट चार्जेस के नाम से जिसे जानते हो आप, तो वो है आपका टोटल 144 रुपए 64 पैसे। इसके बाद अगर आप इंट्राडे में यही ट्रांजेक्शन करते हैं तो इंट्राडे में भी आपका टर्नओवर 1,25,000 रुपए का होगा। प्रॉफिट आपको 25,000 रुपए का होना चाहिए था, लेकिन आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे 72 रुपीज 64 पैसा का। तो नेट प्रॉफिट जो आपका निकल के आएगा वो 24,927 रुपए 36 पैसे निकल के आएंगे। इसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, 50 क्वांटिटी आपने बाय की है, यहाँ पर अगर आपका टर्नओवर 1,25,000 रुपए हो जाएगा, प्रॉफिट आपका 25,000 रुपए का होना चाहिए था, लेकिन आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे 169 रुपीज 60 पैसे के। ग्रो चार्जेस है यानी कि जो ब्रोकरेज है वो आपका टोटल 40 रुपए जाएगा, 20 रुपए बाय के टाइम का एंड फ्लैट 20 रुपीज सेल के टाइम का। इसके साथ ही ये नॉन ग्रो चार्जेस हैं, तो आपका जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो 24,830 रुपए 40 पैसे निकल के आएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ग्रो ऐप के ऊपर चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इस कैलकुलेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप भी इस कैलकुलेटर को ओपन करके अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं एंड अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो एक लॉट बाय करते हो, यानी कि उसमें 50 क्वांटिटी होती है एंड अगर मान लीजिए उसे आपने 100 रुपए पे बाय किया था एंड फिर उसे 120 रुपए पे सेल किया है, यानी कि पर लॉट आपने 20 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, तो कुल मिला के आपका प्रॉफिट 1,000 रुपए का होना चाहिए था, लेकिन आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे 57 रुपीज 85 पैसा के। तो आपका जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो 942 रुपीज 15 पैसे निकल के आएगा। तो आप भी इस तरीके से अपने ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंगली अपने चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ग्रो ऐप का यूज करके, तो आपको वहां पर कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए ग्रो ऐप आपसे कोई भी चार्ज नहीं
लेता है। सो दैट्स इट गाइस, अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दे रखी हैं, आप उन पर से क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछना, आपको इसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।